आज की चर्चा में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने और हमने भी एक पॉडकास्ट बनाया था, वो हेल्थ के ऊपर बनाया था, डिब्बा की हेल्थ के ऊपर। चलिए आखिरकार समझ तो आई और आपने व्लॉग देख लिया होगा कि अब जिम जाने का विचार हो चुका है और इरादा पक्का हो चुका है और जिम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि घर के सब लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो रेहान और वो मज़े से चुटकी ले रहे हैं कि ये फर्स्ट डे ही नहीं, ये लास्ट डे भी यही होगा। और जिम के लिए जो है ना तैयार हो गए हैं। और फनी भाई के मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनके लिए कमरा तैयार हो रहा है और उसी की शॉपिंग के लिए वो निकले हैं। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि वो यहाँ पर मुंबई में क्यों आ रहे हैं। वो जो रूहान है, रूहान का अकीका करने जा रहे हैं और अकीका जो करने जा रहे हैं उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। और ये सब लोगों ने जैसे कहा था कि इन्होंने उसके होने के बाद में कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अभी भी वो किसी भी तरीके से बाकी सब चीज़ें बता नहीं रहे हैं। अब शूट करना था तो इसलिए जो है हाई हील सैंडल पहन लिए, पर वैसे तो आपको चलना फिरना है तो वो चला फिरा नहीं जा रहा। तो कुल मिला के ये है कि दूसरों की चप्पल और ये सब उठा उठा के अब फनी भाई चल रहे हैं। भैया ऐसी नौकरी करोगे तो यही तो करना पड़ेगा आपको, या तो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या फिर जो है यही सब करना पड़ेगा आपको, यानी कि खुद नंगे पैर और उनकी चप्पलें उठा उठा कर चलना, साली की और बीवी की। देखिए रिनोवेशन के नाम पर या ये कि कमरे को तैयार करने के नाम पर कितनी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। और ये सब जो किया जा रहा है उसमें जैसे दुआ लगी हुई थी, तो दुआ होती है, आप चाहे वो डिजिटल लगाएं या वैसे लगाएं। और चाहे जो ये बात कर रहे थे अभी अभी कि हम ये चीज़ लेकर आए, पर्दे लेकर आए, ये लेकर आए, और जो फैंसी पर्दे हैं यानी महंगे वाले जो हैं वो बाद में लगाएंगे। कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं। और बार 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 आप अगर नाम सुन रहे हो तो आइकिया आइकिया आइकिया। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इनके 70% जो व्यूवर्स हैं, अगर उनको बुरा लगता हो तो बुरा लगे, लेकिन 70% ऑफ व्यूवर्स जो है ना वो आइकिया की शॉपिंग करने नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं जाते। तो आप जो बार बार इतनी बार आइकिया का नाम ले रहे हैं, अरे भाई इन व्यूवर्स के पैसे का ही आप उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग कर रहे हो या जैसा भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मिस यूज़ है ये पैसे का, लेकिन व्यूवर्स इससे क्या सीखें, मतलब कि ओवर एक्सपेंडिचर सीखें या ये सीखें कि अरे हम नहीं कर सकते। अब पता नहीं व्यूवर्स का भी क्या, वो इन चीज़ों से क्या देखना चाहते हैं, उन्हें इसमें कौन सा फन नज़र आता है। और फ्रेंड्स डब्बा का व्लॉग हो और उसमें प्रमोशन ना हो, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो अब बता रही हैं कि स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। और वो बात दूसरी है कि सारी स्किन केयर करने के बाद में अभी कुछ दिन बाद में फिर आप देखेंगे कि क्यूटीज़ का चक्कर लग जाता है। और हाँ, ये बात ज़रूर यहाँ पे देखना ज़रूर है कि यहाँ कोई घबराहट नहीं है, यहाँ कोई रीटेक नहीं है। यहाँ बड़े आराम से सारे वर्ड्स, चाहे वो डिफ़िकल्टी क्यों ना हो, चाहे उनको अंडरस्टैंड भी ना हो रहे हो कि उनका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, पर वो फ्लुएंटली बहुत आसानी से ये सब बोल रही हैं। तो अब जब वो घबराएं तो प्लीज़ आप ना घबराएं, क्योंकि ये घबराना वो घबराना नहीं है। और साथ साथ मैं डब्बा से कहूँगा कि बहन आप बिल्कुल भी घबराएं ना। ये जो लाइट गई है ना, ये इसलिए गई है कि आपको मोदा की याद दिलानी थी। अदरवाइज़ आप जितना भी याद रख रखा है अभी तक मोदा, वो भी भूल जाएंगी नहीं तो। जैसा कि अभी बताया था, रेहान ने बड़े मज़े से कहा ये पहला और आखिरी दिन है, और उसका वो मुंह चुप कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर उसने कही होती, रिज़ा ने कही होती, तो शायद कुछ और सुनने को मिलता। यही है कि वो जो है जनाब 2.0 हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता है, वो कुछ भी कहेंगे। और देखिए इसका एग्जांपल एक और मैं आपको बताता हूँ कि अभी उन्होंने टेबल खरीदी रिज़ा के लिए, और वो जो टेबल खरीदी वो इसलिए खरीदी क्योंकि वो पढ़ सकें। हमने भी पिछले अपने कुछ व्लॉग्स में बताया था कि बच्चों को बिल्कुल भी केयर नहीं किया जा रहा, जैसे कि उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए वैसे अपब्रिंगिंग हो नहीं रही है, और ना ही उनके स्टडी का ख्याल करते हैं। और रात रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भी उनको लेकर घूमते हैं, चाहे उनका स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग का कुछ भी क्यों ना हो। और ना ही उनका स्टडी का कोई प्लेस है, ना ही प्रॉपर उनको टेबल एंड चेयर समथिंग है, ना ही उनके रूम का कुछ है। तो आपको सामने है अब ये सॉल्यूशन। थैंक यू, एटलीस्ट आपने सुन के किया हो ये, लेकिन काम अच्छा किया है। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब ये टेबल आ गई तो वो लड़की बहुत ही खुश है, एडमायर कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, थैंक्स बोल रही है। लेकिन जो जनाब 2.0 हैं, उनका आपने सुन ही लिया होगा नखरा कि मुझे ऐसे वैसे टेबल नहीं चाहिए, जो मैं लिंक भेजूँगा
जो कंप्यूटर टेबल है मुझे वैसी वाली टेबल चाहिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू गाइस। आप देखिए जाते समय मेरे को क्लियर कट बात हो रही है सॉक्स की, कि मेरे को सॉक्स चाहिए और मैं पहने हुए सॉक्स बिल्कुल नहीं लेंगी। और जब जिम पहुंच जाते हैं और जिम पहुंचने के बाद में फ़नी भाई सॉक्स पहनकर शूज़ पहनकर निकलते हैं तो कहते हैं हाँ मेरी तो सॉक्स है ही नहीं, तुमने कि ये अचानक ही कैसे सॉक्स ले ली। इस केजी की बच्ची को बताओ कि भी सॉक्स पहननी है नहीं पहननी है, ये पता है या नहीं पता है। और जब आप चले थे अभी कुछ देर पहले और जब आप सॉक्स की बात कर रहे थे तो फिर दोबारा से ये सॉक्स के ऊपर इतना शौक क्यों। और फ्रेंड्स देखिए जिम जा रहे हैं, कोई एवरेस्ट फतेह करने नहीं जा रहे हैं जो सबसे जो है विश ले रहे हैं, शुभकामनाएं ले रहे हैं एक के बाद एक। ऐसा लग रहा है कि ये जो बालिका है, ये जो स्टूडेंट है, ये जा रही है एवरेस्ट फतेह करने के लिए। और आप सब भी इसको जो प्रे कीजिएगा जिससे कि ये अपनी एवरेस्ट फतेह कर सके। इसको जिम जाने के लिए सबकी शुभकामनाएं विशेष चाहिए। और सारे व्यूवर्स जो इसके पक्के व्यूवर्स हैं जिनका जो खाना नहीं चलता है इसके बिना, क्योंकि वो जिस दिन इसका ब्लॉग नहीं आता ये कहते हैं हमारा दिन सही नहीं निकलता है। तो ऐसे में वो सब लोग जो ना विश कर रहे हैं, जल्दी फटाफट विश कर रहे हैं कि भैया इसको एवरेस्ट फतेह ज़रूर कराई जाए। और फ्रेंड्स देखिए कि अपने लिए जो एग ऑमलेट बन रहा है, वाइट एग का जो बन रहा है वो खुद बना रहे हैं, लेकिन भुर्जी बनाने के लिए बुलाना पड़ा बेटी खाला को। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें ज़रूरत है एक और पर्सन की जो उनको हेल्प करेगा या फिर उनके लिए बना कर देगा। ठीक है फ़नी भाई, इसलिए तो आप कहते हो ना कि शादी करनी चाहिए तो आपको गर्म खाना मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा, देख लीजिए। और फ्रेंड्स इन ब्लॉगर का क्या हाल हो गया है कि क्वेश्चन कहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था, अब इसको क्वेश्चन को हमने बाहर ला के रख दिया है। अब उसके बाद में हमें पसंद नहीं आएगा तो हम डस्टबिन में डाल देंगे। मतलब क्या इनका हाल हो गया है कि अब हमने चाय बनाई है और चाय जो बनाई है इलायची वाली बनाई है। अरे फ्रेंड्स हम तो इसमें चम्मच डालना भूल गए, फिर उसके बाद चम्मच डाली जाएगी उसके अंदर। अरे फ्रेंड्स इसमें तो नीचे की प्लेट भी होनी चाहिए। मतलब आप ब्लॉग के अंदर क्या क्या दिखाने जा रहे हैं। मैडम याद कीजिए अब से 2 साल पहले के आपके व्लॉग्स, उसमें कुछ कंटेंट होता था और वो कंटेंट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है वो क्या कंटेंट होता था तो फिर दोबारा देखिए जाकर अपने पुराने व्लॉग्स। और आज की डेट में आप क्या दिखा रहे हैं सबको। असल में क्या है कि फ्री का पैसा है, इनके व्यूअर्स को बुरा लगेगा लेकिन हम कहेंगे फ्री का पैसा है। और फ्री का पैसा होने की वजह से ये पैसे की अहमियत जानते नहीं हैं और कुछ भी कितना भी अनाप शनाप कितनी बार में भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। आप अब दूसरे लोगों को क्या दिखा रहे हैं और पता नहीं इनके व्यूवर्स किस तरह से इनको झेलते हैं या कैसे करते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही पैसा खर्च करो जैसे कि ये फ्लुएंटली इस तरह से पैसा सब जगह खर्च करते रहते हैं। तब आपको पता लगेगा कि लाइफ स्टाइल क्या चीज़ होती है। आपको भी ये लाइफ स्टाइल अपनाना ही चाहिए और डेफिनेटली अपनाना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो कि हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।